मैं विक्र रुनवाल और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हमारा चैप्टर चल रहा था पार्टनरशिप। फर्स्ट चैप्टर हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी की आधारभूत संरचना या साझेदारी की आधारभूत अवधारणाएं। उस चैप्टर में हमने अभी तक जो जो चीजें पढ़ रखी है, सबसे फर्स्ट हमने पढ़ा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है। उसके बाद हमने क्लियर किया कि उसके अंदर दो कैलकुलेशन आती है मेनली, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक होता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। वो किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। और आज अपन थर्ड स्टेप पे आ रहे हैं और हम आज सीखेंगे इसके अंदर कि कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाता है या पूंजी खाता कैसे बनाया जाता है। पूंजी खाता समझने से पहले हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बहुत ही अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, अगर आपको वो अकाउंट अच्छे से आता है तो फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, लेकिन अगर वो आपको अकाउंट अच्छे से नहीं आता तो कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। ठीक है, अब मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर सिखा रहा हूँ कि किस तरीके से हम, देखिए जब भी आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी चाहिए होगा। ठीक है, तो मैं पहले आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट समझाता हूं और फिर हम देखते हैं कि किस तरीके से हम उसकी उसकी हेल्प लेके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये है हमारे पास में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। अब इससे हम क्या करेंगे, बाई साइड में सबसे पहले क्या लिखते हैं, बाय नेट प्रॉफिट। हमें प्रॉफिट गिवन होता है वो हम बाई साइड में लिख देते हैं। इस प्रॉफिट में से अब जो जो चीजें पार्टनर्स को दी जानी है वो सारी चीजें अपन पार्टनर्स को दे देते हैं। जैसे पार्टनर्स को क्या क्या चीजें दी जा सकती है, पार्टनर्स को सबसे पहले दी जा सकती है सैलरी, तो हम क्या लिखेंगे, टू पार्टनर्स सैलरी। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ए को दे रहे तो ए, बी को दे रहे तो बी, तो यहाँ पर हम उसके नाम लिख देंगे। लेकिन अब हम क्या सीख रहे हैं, मेनली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर उनका नाम नहीं लिखेंगे। ठीक है, जितना हो सके हम शॉर्ट में बनाएंगे। तो नेट प्रॉफिट में सबसे पहले सैलरी दे दो, और क्या दे सकते हैं, पार्टनर्स को बोनस दे सकते हैं, टू पार्टनर्स बोनस। ठीक है, टू पार्टनर्स रेमुनरेशन। ठीक है, टू पार्टनर्स कमीशन, और क्या दे सकते हैं, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये दे सकते हैं। इसके अलावा एक चीज पार्टनर, अच्छा ये सारी चीजें हम पार्टनर्स को देते हैं इसलिए हमारा खर्चा है। ठीक है, पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कौन बनाता है, बिजनेस बनाती है। जो चीज हमारे लिए खर्चा है तो हम डेबिट करेंगे और कोई चीज इनकम है तो उसको क्रेडिट करेंगे। एक हमारे पास इनकम भी होती है जो होती है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तो बाई साइड में लिख देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ठीक है, ये सब हो जाने के बाद में हमारे पास जो भी प्रॉफिट बच जाता है वो हम पार्टनर्स के कैपिटल में डाल देते हैं। ध्यान से सुनिएगा, क्यों, क्योंकि जो भी प्रॉफिट बचा वो पार्टनर्स का है और पार्टनर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए उनकी कैपिटल होती है। ठीक है, तो जो भी बचेगा हम उसको पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो हम लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये आ गया हमारे पास में बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, अगर टू में आए तो टू में और बाय में आए तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। समझ गए, ये तो हम पढ़ चुके पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब हम देख रहे हैं इसके बाद में हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट किस तरीके से बनेगा समझिएगा अच्छे से। जितने फर्म के अंदर पार्टनर्स होते हैं, ठीक है, उतने पार्टनर्स का अपने को कैपिटल अकाउंट बनाना होता है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जैसे मैंने कहा हमारे पास तीन पार्टनर है तो हम यहाँ पर तीन कॉलम बनाएंगे मेनली। ठीक है, तो सबसे पहला कॉलम जो होता है वो होता है पर्टिकुलर का, उसके बाद में ये तीन कॉलम होते हैं हमारे पास में किसके, अमाउंट के। बस इस तरीके से हम क्या करते हैं, अकाउंट बनाते हैं। ये होती है हमारी डेबिट साइड, ये होती है हमारी क्रेडिट साइड। ठीक है, यहाँ पर आ जाता पर्टिकुलर, यहाँ पर जैसे दो तीन पार्ट में हमारे पास एक्स वाई जेड, फिर यहाँ पर आ गया क्या, पर्टिकुलर। ठीक है, और यहाँ पर एक्स वाई और जेड। तो ये हमारा इसका फॉर्मेट होता है सबसे पहले। तो अब समझते हैं इसके अंदर क्या होता है। देखिए पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस को रिप्रेजेंट करता है कि बिजनेस का फाइनली प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो क्या है, और उस प्रॉफिट एंड लॉस में से पार्टनर्स को क्या क्या चीजें दी जानी या बिजनेस के मालिक को क्या क्या चीजें दी जानी। ठीक है, कैपिटल अकाउंट जो होता है वो बिजनेस के मालिकों को रिप्रेजेंट करता है। मालिक को रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या है, बिजनेस के मालिक को सिर्फ एक चीज रिप्रेजेंट करती है बिजनेस के अंदर, वो क्या होती है, कैपिटल उनकी। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं एक सिंगल बिजनेस के मालिक की, अगर बात करें एक्स, मैंने कहा एक सिंगल आदमी बिजनेस का मालिक कौन है, एक्स है। ये बिजनेस में जो भी पैसा लगाता है इसको हम बोलते हैं कैपिटल। क्या बोलते हैं, कैपिटल। समझना भाई इसको अच्छे से, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। इसको हम बोलते हैं कैपिटल, बोलते हैं। हम जब अकाउंटिंग करते हैं तो हम अपने आप को हमेशा क्या मानते हैं, बिजनेस मानते हैं। इसलिए इस बिजनेस की ये लाइबिलिटी है कैपिटल। क्या होती है, लाइबिलिटी। क्यों होती है लाइबिलिटी, क्योंकि एक्स जो है वो अलग आदमी, हमें मान के चलते हैं कि एक्स ने हमें पैसा दिया और हमें उसने क्या बोला कि हमारा बिजनेस चलाओ। मैंने कहा ठीक है साहब हम बिजनेस चलाएंगे। अब
अगर बिजनेस प्रॉफिट कमाता है तो ये प्रॉफिट भी एक्स का होगा, और अगर बिजनेस लॉस में भी जाता है तो हम एक्स को बोलेंगे साहब इस बार हम लॉस में चले गए। यानी हम जो बिजनेस जो होते हैं ना वो सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, हम सिर्फ प्रतिनिधि होते हैं किसके, बिजनेस के मालिक के। लेकिन हम होते कौन है हमेशा, हम खुद अपने आप को बिजनेस मान के अकाउंटिंग करते हैं। ठीक है, एक्स ने बिजनेस को पैसा दिया, बोला भी मैंने तुझे पैसा दिया, मैंने कहा ठीक है सब आपने हमें पैसा दिया, तो ये हमारी लाइबिलिटी हो गई, मुझे वापस तो चुकाना पड़ेगा उसको। ठीक है, तो ये जो पैसा है ये किसका, बिजनेस के मालिक का। इसलिए कैपिटल बिजनेस की हमेशा क्या मानी जाती है, लाइबिलिटी मानी जाती है, दायित्व तो माना जाता है। क्यों, क्योंकि हमने उससे पैसा लिया, मुझे उसको वापस पैसा चुकाना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर बिजनेस किसी साल प्रॉफिट कमाता है, अच्छे से सुनिएगा, तो ये प्रॉफिट भी किसका होगा मालूम है, एक्स का होगा। एक्स ने क्या बोला, मैंने आपको बिजनेस चलाने के लिए पैसा दिया, हमने कहा ठीक है सब आपने दिया, बोला प्रॉफिट है, हमने कहा ठीक है आपका है। और अगर किसी साल इस बिजनेस के अंदर लॉस भी होता है तो वो भी किसका होता है, मालिक का होता है। इस चीज को आप दिमाग में डाल दें, अगर प्रॉफिट हुआ तो भी मालिक का, और अगर लॉस हुआ तो भी मालिक का। हम तो बिजनेस चला रहे हैं, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। ठीक है, उसने हमें पैसा दिया, फ्यूचर में वापस ले लेगा। प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट इसका है, लॉस है, लॉस उसका है। ये चीज क्लियर हुई। अब समझिएगा, कैपिटल बिजनेस की लाइबिलिटी होती है, और लाइबिलिटीज हमेशा क्या होती है, क्रेडिट होती है। लाइबिलिटीज हमेशा क्या होती है, क्रेडिट होती है। ये चीज आप हमेशा याद रखें। एसेट्स डेबिट होती है, लाइबिलिटीज क्रेडिट होती है, पहली चीज। अब बताइए, अगर प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल और बढ़ेगी। भाई प्रॉफिट हुआ तो जहां पर सपोज कीजिए एक्स ने बिजनेस को 1 लाख रुपए दिए थे, इस साल बिजनेस ने 10,000 का प्रॉफिट कमा लिया। ठीक है, तो अब बिजनेस को एक्स को कितने रुपए देने पड़ेंगे, एक्स बिजनेस को बोलेगा 1 लाख तो मैंने आपको दे रखा है वो, प्लस तूने इस बार 10,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया है, तो अब मैं तुझसे कितने रुपए मांगता हूं, 1,10,000 रुपए। ठीक है, यानी कि एक चीज क्लियर होनी चाहिए, अगर बिजनेस प्रॉफिट कमाएगा तो प्रॉफिट एक्स का होगा। ठीक है, बिजनेस का मालिक का होगा, और अगर लॉस में भी चले गए तो लॉस भी इसका होगा। पहले अपन प्रॉफिट की बात करते हैं। प्रॉफिट होने पर इसकी कैपिटल बढ़ेगी। मैंने क्या बोला, पहले इसकी कैपिटल जहाँ 1 लाख की, प्रॉफिट भी इसकी कैपिटल में जाके जुड़ जाएगा, और अब इसका प्रॉफिट हो जाए, इसकी नेट कैपिटल हो जाएगी 1,10,000 रुपए। ठीक है, अगर लॉस हो जाए तो रिवर्स एंट्री, मैंने कहा 15,000 का लॉस हो गया, अब इस एक्स की कैपिटल कितनी आएगी मालूम है, हम एक्स को बोलेंगे साहब 1 लाख रुपए दिया आपने, 15,000 का लॉस हो गया। लॉस हो गया, अब आपकी कैपिटल कितनी बची, 85,000, 85,000 रुपीज की आपकी कैपिटल बची। क्यों, क्योंकि आपने 1 लाख दिया, 15,000 लॉस हो गया, तो नेट हम आपको कितने रुपए देंगे, 85,000। भाई प्रॉफिट हुआ तो आप लेने आ गए, लॉस हुआ तब भी तो हम कैपिटल में से माइनस करेंगे। चीज क्लियर हो रही है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी कैपिटल बढ़ती है, जब भी कैपिटल बढ़ती है तो हमेशा उसको क्रेडिट किया जाता है, और जब भी कैपिटल कम होती है तो उसको हमेशा डेबिट किया जाता है। इस चीज को आप याद रखें, पहली चीज तो। ठीक है, क्या बोला मैंने, वापस बताइएगा, कैपिटल के बढ़ने पर हमेशा क्रेडिट करो, ऊपर जाने का मतलब क्या हो गया, बढ़ गया, और कैपिटल के कम होने पर हमेशा इसको डेबिट करो। ठीक है, अब हम आते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे। ये जो कैपिटल अकाउंट है ना, पूरा इस कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करता है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आया होगा ना, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, नहीं तो आपको दिक्कत ही दिक्कत आने वाली। चलिए अब बात करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। तो इसको आप, इस फॉर्मेट को आप अच्छे से उतार लें। अब देखिए, जब भी बिजनेस या किसी भी तरीके का आप अकाउंट बनाते हैं, किसी भी तरीके का, मैंने नहीं कहा कि खाली कैपिटल अकाउंट, मैं तो कह रहा हूं किसी भी तरीके का अगर आप अकाउंट बनाते हो तो सबसे पहले हमें उसका ओपनिंग बैलेंस चाहिए होता है। ओपनिंग बैलेंस का मतलब, हम जो अकाउंटिंग बुक बनाते हैं 1 अप्रैल अगर 2019 से मैं बुक स्टार्ट कर रहा हूं तो मैं अपने बुक्स खत्म करूंगा 31 मार्च 2020 से करूंगा। तो जब भी हम अकाउंट स्टार्ट करते हैं ना, तो मैं इस दिन से हमारी अकाउंटिंग स्टार्ट करता हूँ, और यहां से लेके यहां तक जो भी लेन देन हुआ, यहां पर मैं जाके अपनी अकाउंटिंग एंड कर देता हूँ। ठीक है, यानी कि मैं कहूंगा साहब मेरे पास स्टार्टिंग में कितने रुपए थे, मैं कहूंगा मेरे पास स्टार्टिंग में 5 लाख थे, इस साल मैंने 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमा लिया, तो साल के एंड में मेरे पास कितने रुपए, 6 लाख रुपए। ठीक है, ये होता है हमारे पास ओपनिंग बैलेंस। इस बैलेंस को बोलते हैं क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, और ये आपने साल के दौरान पैसा कमाया। ठीक है, तो जब भी आप अकाउंटिंग करते हो, जब भी आप किसी भी तरीके का अकाउंट बनाते हो, तो सबसे पहले हमेशा उसका ओपनिंग बैलेंस पता होना चाहिए। इसी में तो अपन एड और लेस करेंगे तो ये आंसर आएगा। ठीक है, तो जब भी आप अकाउंट बनाओगे सबसे पहले इसका ओपनिंग बैलेंस ये होगा। कैपिटल हमारे लिए लायबिलिटी होती है, अब ये भी समझा है मैंने आपको। ठीक है, हम हमेशा खुद को क्या मानते हैं, बिजनेस मानते हैं। ठीक है, कैपिटल बिजनेस की लायबिलिटी है, लायबिलिटी का हमेशा बैलेंस होता है क्रेडिट। कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस। तो कैपिटल में सबसे पहले हमेशा बाई साइड में इसका बैलेंस लिखना होता है, जिसको हम बोलेंगे बाई बैलेंस, बीडी। बीडी का मतलब होता है ब्रॉड टर्म। ठीक है, ये हमेशा कौन सा बैलेंस होता है, ये होता है ओपनिंग बैलेंस। यानी कि एक्स, वाई और जेड तीनों ने बिजनेस स्टार्ट किया, और स्टार्ट करते वक्त इनकी कैपिटल कितनी थी वो यहाँ पर लिख देते। अब समझते हैं आगे क्या होगा।
बहुत सिंपल सा लॉजिक है। सबसे पहले तो हमें क्या याद रखना है, एक तो इसका बैलेंस, ठीक है। बैलेंस याद रखने के बाद में अब आप क्या करेंगे समझिएगा। ये हमने पेंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था और पेंडल एप्रोप्रिएशन के अंदर बहुत सारी चीजें हमने पार्टनर्स को दी, ठीक है। हमने पार्टनर्स को क्या क्या दिया, देखिए सैलरी दी हमने, बोनस दिया, रेमुनेशन दिया, कमीशन दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया। एक चीज हमने पार्टनर से ली भी, ठीक है। तो पहली चीज तो अगर कोई चीज पार्टनर्स को दी जाएगी तो इससे हमेशा ध्यान रखना उनकी कैपिटल बढ़ेगी, क्योंकि जहां पर उन्होंने बिजनेस को पैसा दे रखा था सबसे पहले, उसके अंदर उनको सैलरी और मिल रही तो उनकी कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज होगी। ऐसा में कैपिटल कब बढ़ती है, जब उसको क्रेडिट किया जाता है। पहला पॉइंट तो ये, पहला ये चीज लॉजिक हो गई। दूसरा लॉजिक हमारा ये है, रट्टे मार बच्चों के लिए बता रहा हूँ, कुछ नहीं करना, जो चीजें यहाँ डेबिट में है ना उन सब चीजों को क्रेडिट में लिख दो, रट्टा मार लिया, ठीक है। जो चीजें क्रेडिट में उन सबको डेबिट में लिख दो, बन गया आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सर ये ज्यादा इजी है, लेकिन ध्यान रखना इजी जरूर है, लेकिन हमेशा आप लॉजिक से चलोगे तो ज्यादा चीजें हमें लॉन्ग टर्म तक याद रहती है, ठीक है। अकाउंटिंग ऐसा सब्जेक्ट है, जितना रट्टा मारोगे उतनी दिक्कत होगी, और जितना अच्छे से इसको समझ के चलोगे कहीं दिक्कत नहीं आएगी आप, ठीक है। तो अब मैं अगर आपको बोलूं कि बताइए पार्टनर्स को सैलरी मिली तो कैपिटल बढ़ेगी, कैपिटल बढ़ेगी तो कब बढ़ती है कैपिटल, जो उसको क्रेडिट करते हैं। तो एक चीज तो क्लियर हो गई, इसके बाई साइड में लिखूंगा, क्या लिखूंगा, अब यहाँ पर नाम मत लिखना, बाय पार्टनर सैलरी नहीं लिखना, सीधा लिखना सैलरी। एक्स को मिली तो एक्स के कॉलम में लिखिए, वाई को मिली तो वाई के कॉलम में लिखिए, और जेड को मिली तो जेड के कॉलम में लिखिए। समझ गए। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आया। और सबसे पहला काम क्या होगा, पी&एल एप्रोप्रिएशन तो आप सीख चुके हो। अब अपन बात करें पार्टनर्स कैपिटल की, तो सबसे पहले हमें ओपनिंग बैलेंस चाहिए होगा। उसके बाद देखनी है पार्टनर्स को क्या क्या चीजें मिल रही है, और जो जो चीजें पार्टनर्स को मिलती है वो सारी चीजें अपन को पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दे रखी होती है, ठीक है। तो सबसे पहले पार्टनर को सैलरी मिल सकती है, तो सैलरी मिलने से उनकी कैपिटल बढ़ेगी। कैपिटल लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी कब बढ़ती है, जब उसको क्रेडिट करते हैं, ठीक है। फिर मैंने कहा इसको बोनस मिला, बोनस से भी क्या होगा, कैपिटल बढ़ेगी। सिंपल सी चीज है, क्योंकि पार्टनर्स को देते हैं। कैपिटल कब बढ़ेगी, जब क्रेडिट करते हैं, यानी कि बाई साइड में। तो क्या लिख देंगे, बाई बोनस। एक्स को मिला एक्स, वाई को मिला वाई, जेड को मिला जेड। अच्छा रट्टे मार बच्चे, बोनस कहाँ है, टू साइड में, पेंडल एप्रोप्रिएशन में। इसको ट्रांसफर करेंगे तो कहाँ जाएगा, बाई साइड में। ये रट्टे बार बच्चों के लिए, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूं कि एसेंट के बच्चे बिल्कुल भी रट्टे नहीं मारे, ठीक है। बाकी बच्चे भी नहीं मारे वैसे। चलिए, ये तो था हमारे पास दो चीजें, सैलरी मिली, कैपिटल बढ़ गई, बोनस मिला, कैपिटल बढ़ गई, रेमुनेशन मिला, कैपिटल बढ़ गई। कैपिटल बढ़ेगी तो कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। तो सीधा बाय में लिख दूंगा, बाय रेमुनरेशन, ठीक है। एक्स को मिला एक्स को, वाई को मिला वाई को, जेड को मिला जेड को। जरूरी नहीं कि सबको मिलना चाहिए, सिर्फ एक्स को मिला तो सिर्फ एक्स के कॉलम में लिखेंगे, ये दोनों खाली छोड़ देंगे। और क्या मिल सकता है इसको, कमीशन। कमीशन मिलेगा तो फिर कैपिटल बढ़ेगी, तो कहाँ जाएगा, बाई में। तो बाय कमीशन। ये तो लॉजिक। और रट्टे मार बच्चे क्या सोचेंगे भाई, रट्टे मार बच्चे सोचेंगे अच्छा सर टू में है, सीधा लिख दो बाई में, उल्टा ट्रांसफर करना, ठीक है। और उल्टे काम करने में तो हम माहिर हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट में है, कहाँ जाएगा, क्रेडिट में। दूसरी चीज, ये तो डायरेक्ट रट्टे मार बच्चे। और जो बच्चे समझना चाहते हैं उनके लिए, कैपिटल से पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेगी, उनको ब्याज मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है तो कैपिटल इंक्रीज होगी, इंक्रीज होगी तो कहाँ आएगा, बाई साइड में, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। इसके बाद बचा कुचा प्रॉफिट भी हम क्या करते हैं, पार्टनर्स की कैपिटल में दे देते हैं। हम कहते हैं ये दिए जैसा, इस सब के अलावा भी ये प्रॉफिट बचा, ये आपका है। इसके लिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए इस बैलेंसिंग फिगर के लिए पार्टनर में पार्टनर का नाम नहीं आएगा, तो क्या आएगा मालूम है, किस अकाउंट से निकाल रहे हो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से। तो यहाँ लिख देंगे बाय पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये किसके लिए, सिर्फ जो बैलेंसिंग फिगर आता है उसके लिए, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, डेबिट साइड की। तो देखिए डेबिट में क्या आएगा, प्रॉफिट कभी भी डेबिट वाला यहाँ ट्रांसफर नहीं करना है। क्यों नहीं करना है डेबिट में, क्योंकि इस प्रॉफिट में से ही तो आपने सारी चीजें दी है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर ये जो नेट प्रॉफिट होता है ये कभी नहीं आएगा। तो चलो एक चीज तो हट गई। दूसरा क्या बचा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कहाँ है, क्रेडिट में, यहाँ आ जाएगा डेबिट में। तो लिख देंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ये तो था रट्टे मार। अब समझने वाले बच्चे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का मतलब होता है अगर पार्टनर्स ने अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए पैसा निकाला बिजनेस से, तो उसके ऊपर उससे हम इंटरेस्ट लेते हैं, ठीक है, ब्याज चार्ज करते हैं। ये ब्याज हमारे लिए तो क्या है, इनकम है। लेकिन पार्टनर्स के लिए क्या है, पार्टनर्स के लिए तो घाटा हो गया एक तरीके से, ठीक है, लॉस हो गया। और पार्टनर के लिए लॉस हो गया तो इसका मतलब पार्टनर की कैपिटल कम हो रही है।
जब कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट करो और जब कैपिटल कम हो जाएगी तो डेबिट करो। लॉजिक याद रखें, ठीक है। जब कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट करो और जब कैपिटल कम हो जाएगी तो डेबिट कर दो, ठीक है। तो डेबिट में आ गया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से इसकी कैपिटल क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसके अलावा एक लॉस है, तो ये लॉस जो आएगा वो टू बाई साइड में, तो टू में आ जाएगा, क्या लिख देंगे, टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। ये लॉस, ये था प्रॉफिट। तो आई होप यहां तक आपको सारी चीजें समझ में आई हो। समझ के भी बता दिया, रट्टे मार वालों के लिए रट्टे मारना फिर समझा दिया आपको, ठीक है। तो दोनों चॉइस इज योर्स। अब समझना एक पॉइंट और जो मैं कहना चाह रहा हूँ, यहां पर अगर ध्यान से देखा जाए ना तो हमने कुछ नहीं किया, इसकी डेबिट की चीजें क्रेडिट में ट्रांसफर करी, इसकी क्रेडिट की चीजें डेबिट में ट्रांसफर करी, ठीक है। एक नया पॉइंट इसमें ये था, जो नया पॉइंट था वो क्या था, एक तो इसका ओपनिंग बैलेंस आया यहाँ पर, ठीक है। ये नई चीजें, तो हमें क्वेश्चन में हमेशा सबसे पहले ढूंढना क्या होगा, इसका ओपनिंग बैलेंस ढूंढना होगा। उसके बाद इसकी सारी डेबिट की चीजें क्रेडिट में चली जाएंगी, क्रेडिट वाली सारी चीजें डेबिट में आ जाएगी, ठीक है। एक चीज, दो पॉइंट ऐसे होते हैं जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आते लेकिन यहां पर आएंगे, कहां पर, पार्टनर्स कैपिटल में। वो दो चीजें क्या होती है, उस चीजों को अच्छे से देखिए। एक होता है एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, ठीक है, जिसे हिंदी में कहते हैं अतिरिक्त पूंजी। और एक होता है आहरण, आहरण मीन्स ड्रॉइंग। मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं बोला, मैंने ओनली ड्रॉइंग बोला, ठीक है। ये दोनों चीजें ऐसी चीज है जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आती लेकिन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आती है। इसका एक रीजन है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस आते हैं जो पार्टनर्स को दिए जाएंगे, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये जो खर्चे हैं ये हमारे लिए खर्चा है लेकिन पार्टनर्स के लिए इनकम हो गई, और ये जो है हमारे लिए इनकम है लेकिन पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो ये तो बात की बात है, तो इसमें खर्चा और इनकम आती है। पैसा और लगाना, मैं अगर अपने बिजनेस में पैसा लगाता हूं तो इसको ना तो इनकम बोलते हैं ना ही लॉस बोलते हैं, ना ही मैं बिजनेस से पैसा निकालता हूं तो इसको ना तो इनकम बोलते हैं ना लॉस बोलते हैं। इसको सिंपल क्या कहते हैं, बिजनेस में पैसा लगा और बिजनेस से पैसा इन्होंने विड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब सोचना अपने को ये है, अगर बिजनेस में हम और पैसा लगाएंगे तो इससे कैपिटल बढ़ेगी। एक्स ने बिजनेस को 1 लाख रुपए दिए, एक्स ने साल के दौरान 50,000 और दे दिए, तो इसका मतलब इसकी एक्स की जो कैपिटल थी वो 1 लाख नहीं, अब 1.5 लाख हो गई, ठीक है। तो हमारा दायित्व तो बढ़ गया ना, पहले जहां मुझे उसको 1 लाख देने थे अब मुझे उसको कितने देने पड़ेंगे, 1.5 लाख रुपए देने पड़ेंगे, 1,50,000 रुपीज मुझे उसको पे करना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं? तो और पैसा लगाने पर हमेशा लायबिलिटीज बढ़ती है, यानी कि जब भी बिजनेस में और पैसा लगाया जाएगा तो इसकी कैपिटल को क्या करना है, क्रेडिट करना है, ठीक है। तो देखिए क्या एंट्री करनी है कैपिटल को क्रेडिट करने पर। एडिशनल कैपिटल में जनरल एंट्री बता रहा हूं, कैश अकाउंट डेबिट। हम खुद को मेरा बिजनेस मानते, बिजनेस में पैसा आया, कैश अकाउंट डेबिट, और टू उसकी क्या बन गई, कैपिटल। ये आपने 11th क्लास के अंदर एंट्री सीख रखी, व्यवसाय प्रारंभ करने पर कैपिटल इंट्रोड्यूस इनटू बिजनेस, ठीक है। तो ये होती है हमारी कैश इंट्रोड्यूस होने पर, एडिशनल कैपिटल लगाने पर क्या एंट्री करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो कैपिटल में कैपिटल का नाम नहीं आएगा, क्या आएगा, कैश। कैश कहाँ है, खुद डेबिट में, यहाँ कहाँ जाएगा, क्रेडिट में, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा बाई साइड में क्या लिखने के, बाय कैश, ठीक है। तो अगर कोई पार्टनर, मैंने यहाँ पर क्या चीज बताई, ये तो सारी चीजें सेम है, नए नए पॉइंट क्या थे, एक तो ओपनिंग बैलेंस, एक एडिशनल कैपिटल, ठीक है, एडिशनल कैपिटल। एक होता है ड्रॉइंग, पैसे निकालने पर, पार्टनर ने पैसा दिया तो हमारे पास कैश आई, ठीक है। अगर पार्टनर्स पैसा निकाल ले तो बिजनेस से कैश जाएगी, ठीक है। कैश जाएगी तो हम क्या लिखेंगे, टू कैश, क्या लिखेंगे, टू कैश, और उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो हम एंट्री कर देंगे ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट। और ये ड्रॉइंग सीधा उसकी कैपिटल को कम करती है, इसलिए हम कैपिटल अकाउंट में सीधा यहां लिख देंगे टू कैश। ये क्या है, ये हो गई ड्रॉइंग, समझ गए। तो ये मैंने क्या क्या बताया, एक तो ओपनिंग बैलेंस नया पॉइंट आया, एक एडिशनल कैश, एक ये पॉइंट ड्रॉइंग का। इसके अलावा यहाँ पर कुछ नहीं। अब हमें क्या करना है, इनका बैलेंस निकालना होता है। बैलेंस कैसे निकालते हैं, इन सब की टोटल करो, उसमें से सब लेस करो तो इसका बैलेंस आ जाएगा। ये था ओपनिंग बैलेंस, और यहाँ आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस। तो क्या लिख देंगे, टू बैलेंस CD, बैलेंसिंग फिगर। तो सिंपल सा अकाउंट है, कुछ नहीं करना। वापस सुनिएगा कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं। सबसे पहले अपन लिखते हैं ओपनिंग बैलेंस बाई बैलेंस में, उसके बाद P&L एप्रोप्रिएशन की सारी डेबिट वाली चीजें क्रेडिट में ट्रांसफर कर देंगे, क्रेडिट वाली चीजें डेबिट में ट्रांसफर कर देंगे। नेट प्रॉफिट यहाँ ट्रांसफर नहीं होगा क्योंकि इसी प्रॉफिट में से हमने सारी चीजें दी। इसके अलावा दो चीजें और हैं जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आती है, कौन कौन सी, एक तो एडिशनल कैपिटल यानी बाई कैश, और एक अगर उसने ड्रॉइंग कर ली तो टू ड्रॉइंग, ठीक है।
सिंपल सा अकाउंट है, फटाफट इसको उतार लीजिए। अब एक अपन प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे आपकी बुक का, जहां पर ये दोनों अकाउंट अपन साथ में बनाने वाले हैं। ठीक है, फटाफट उतार लीजिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, उसके बाद हम किस तरीके से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। ठीक, अब अपन एक इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे हमें और थोड़ी क्लियरिटी आ जाए। आप अपनी बुक का क्वेश्चन नंबर 1 निकालिए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना है और साथ ही साथ अपने को पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। तो आई थिंक वहां से आपको दोनों डाउट्स जो है हमारे वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, पेज नंबर आपके 25 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। देखिए, राम मोहन एंड सोहन वर पार्टनर्स। राम मोहन और सोहन एक फॉर्म में साझेदार थे। देयर कैपिटल ऑन 1 जनवरी 2016, 1 जनवरी 2016 को उनकी कैपिटल दे रखी है। तो देखिए, ये जो कैपिटल होती है ना, जब स्टार्टिंग में दे रखी होती है, ये इनकी कैपिटल होती है ओपनिंग कैपिटल, साल के स्टार्टिंग की कैपिटल। कैपिटल कभी भी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आती, लेकिन कैपिटल कैपिटल अकाउंट में जाती है। ठीक है, तो ये ओपनिंग कैपिटल है, यानी कि साल के स्टार्टिंग में जो कैपिटल दे रखी होती है, ये ओपनिंग बैलेंस होता है, 40,000, 60,000 और 1 लाख रुपए। फिर आगे लिखा हुआ बिफोर डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट बांटने से पहले, यानी अभी तक हमने कोई भी प्रॉफिट बांटा नहीं है। बिफोर डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, राम इज एंटाइटल्ड फॉर सैलरी ऑफ ₹12,000 एंड मोहन इज ₹18,000 पर एनम। तो क्या लिखा हुआ, लाभ बांटने से पूर्व राम को 12,000 रुपए और मोहन को 18,000 रुपए प्रति वर्ष वेतन लेने का अधिकार है। क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हो प्रति वर्ष पर एनम, तो पर एनम का मतलब पूरे साल की सैलरी दे रखी है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है पूंजी पर 10% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज दिया जाएगा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। अभी देखते हैं कहां पर आएगा। तो दो चीजें आ गई अभी तक, एक तो सैलरी, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। शुद्ध वितरण योग्य लाभ में से प्रथम 40,000 पूंजी के अनुपात में और शेष बराबर बांटा जाएगा। इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए, बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको भी मैं समझाता हूँ। फिर आगे लिखा हुआ है वर्ष के अंत में 31 दिसंबर 2016 को उपयुक्त समायोजन करने से पूर्व फर्म का लाभ 1,20,000 रुपए था। आउट ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट, first 40,000 will be divided in their capital ratio and balance of profit is to be divided equally. The profit of the firm for the year ending 31st December 2016 amounted to rupees 1,20,000 before making all above adjustment. उपरोक्त सभी एडजस्टमेंट करने से पहले हमारा प्रॉफिट दिया हुआ नेट प्रॉफिट कितना है, 1,20,000 रुपए। फिर आगे लिखा प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन 31st December 2016 एंड पास जनरल एंट्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है, तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 1। अब स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। तो हमें सबसे फर्स्ट क्या करना है, हमें बनाना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो मैं यहां बना लेता हूं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट, और इस साइड में अपन बना लेंगे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। ये बन गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। छोटा सा अकाउंट बनेगा, ज्यादा बड़ा अकाउंट नहीं बनेगा। जब भी आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए होगा, नेट प्रॉफिट चाहिए होगा। तो ढूंढिए, क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, ये आ गया नेट प्रॉफिट। कितना नेट प्रॉफिट, 1,20,000, लिख दीजिए 1,20,000। ठीक है, दो अकाउंट बनाना, एक तो पार्टनर्स कैपिटल P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, दूसरा बनाना अपने को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये पार्टनर्स कैपिटल में यहाँ बना लेता हूँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 3 पार्टनर हमारे पास में, कौन कौन, राम मोहन और सोहन। ये हो गया पर्टिकुलर का कॉलम, यहाँ आ जाएगा राम मोहन एंड सोहन। ठीक है, फिर पर्टिकुलर, फिर राम मोहन एंड सोहन, राम मोहन सोहन, राम मोहन सोहन, और ये आ जाएंगे पर्टिकुलर, और यहां पर भी पर्टिकुलर। ठीक है, ये होती है हमारी डेबिट साइड, ये होती है हमारी क्रेडिट साइड। पहले अपने को P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट करना, उसके बाद में अपन पार्टनर्स कैपिटल पे आएंगे। ये हो गई डेबिट साइड, ये हो गई क्रेडिट साइड। दिस इज पर्टिकुलर, दिस इज पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। तो आई थिंक यहाँ पर तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट काफी बार कर चुके हैं,
कई हमने इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी किए। तो सबसे पहले अपन P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो हमें नेट प्रॉफिट चाहिए होगा। सबसे पहले नेट प्रॉफिट दे लिया। अब देखते हैं कि क्या क्या चीजें दी जानी चाहिए। वापस स्टार्टिंग से रीड करें। सबसे फर्स्ट लाइन में आपको लिखा हुआ है राम मोहन और सोहन पार्टनर्स के, उनकी कैपिटल दे रखी है 1 जनवरी 2016 को 40,000, 60,000 एंड 1 लाख। तो पहली चीज तो क्या P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कभी कैपिटल आती है? नहीं आती। कैपिटल कहाँ जाती है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर। ठीक है, तो इसका रोल क्या होगा वहां पर लिखेंगे। और दूसरी चीज, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना होता है, यानी पूंजी पर ब्याज। उस पूंजी पर ब्याज के लिए आपको कैपिटल चाहिए होती है, इसलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन ने क्या कर रखा, आपको कैपिटल दे रखी है। ठीक है, चलिए आगे। फिर लिखा हुआ है राम को 12,000 रुपए सैलरी मिलनी चाहिए थी और मोहन को 18,000 रुपए सैलरी मिलनी चाहिए थी। तो दो पार्टनर्स को सैलरी मिलनी चाहिए। अब बात करते हैं सैलरी कहाँ पर आती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। सैलरी क्या है? बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। एक्सपेंस है तो P&L अकाउंट क्या करना है? डेबिट करना है। यानी सैलरी लिखने कहाँ पर? टू साइड में। और क्या करेंगे टू साइड में? क्या लिखेंगे? टू पार्टनर्स सैलरी। ठीक है, राम के लिए है तो राम, मोहन के लिए तो मोहन। ठीक है, राम की सैलरी थी 12,000 और मोहन की थी 18,000, तो इसकी तो आ जाएगी 12,000, मोहन की आ जाएगी 18,000। टोटल हमारे पास सैलरी आ जाएगी 30,000। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे लिखा हुआ है इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था। पूंजी पर ब्याज 10% प्रतिवर्ष की दर से दिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला है, सिर्फ ये बोला 1 जनवरी को इनकी ये कैपिटल थी। हम ये जो बनाते हैं कब बनाते हैं? साल के एंड में बनाते हैं, यानी 31 दिसंबर को बना रहे हैं। ठीक है, हमें इनकी कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है 10% से। इंटरेस्ट बिजनेस का खर्चा है तो अगेन P&L अकाउंट के डेबिट में लिखना है। तो हम कहा लिखेंगे टू साइड में, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं अपन राम का, मोहन का और सोहन का। देखिए, राम की स्टार्टिंग में राम ने कितने पैसे दिए थे बिजनेस को? राम ने बिजनेस को पैसे दे रखे 40,000 रुपए, यानी जो 1 जनवरी को इनकी कैपिटल थी 40,000, इसके ऊपर इसको 10% इंटरेस्ट देना है। तो 40,000 का 10%, ठीक है, कितना होता है? 4,000 रुपीज। उसी तरीके से मोहन की कैपिटल थी 60,000, 60,000 रुपीज। 60,000 का 10% सीधा ही कैलकुलेट कर सकते हैं, कितने आ गया? 6,000। देखिए, जो हमने मेथड्स पढ़ रखे हैं ना, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड, वो कब ज्यादातर यूज में आपको लेना है? जब एक से ज्यादा बार वो बिजनेस में और पैसा लगाए। जब क्वेश्चन में सिर्फ एक कैपिटल दे रखी है साल के स्टार्टिंग में और कैपिटल के बारे में कुछ नहीं बोला हुआ, इसका मतलब उसी कैपिटल के ऊपर आप डायरेक्टली इंटरेस्ट कैलकुलेट कीजिए 10%, बस, और कुछ नहीं करना। अगर और बिजनेस में पैसा लगाता या और पैसा निकालता, ये पॉइंट लिखे हुए होते, तो हमें देखना पड़ता है किस मेथड से अपन कैलकुलेट करें। ठीक है, जब एक ही बार पैसा लगाता तो हम सिंपल मेथड से कैलकुलेट करते हैं एक बार में। ठीक है, चलिए, सोहन की कैपिटल थी 1 लाख रुपीज, तो 1 लाख रुपीज का 10% सीधा कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना आ जाएगा? 10,000 रुपीज। तो यहां तक आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। फिर आगे चलते हैं। अब ये जो पॉइंट है ना, उसको अच्छे से देखना। दो ही चीजें बोला हुआ क्वेश्चन के अंदर की, एक तो सैलरी देनी है, एक अपने को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। इसके बाद जो भी प्रॉफिट है उसको बांट देना है अपने को पार्टनर्स में। ठीक है, अब इसको समझना। हमारे पास टोटल नेट प्रॉफिट कितना था? 1,20,000। 1,20,000 में से 30,000 तो सैलरी गई, तो रिमेनिंग हमारे पास में कितने बच गए? 90,000। 90,000 में से देखिए 6 and 4 10 and 10 20,000 दिए गए। रिमेनिंग हमारे पास में कितने पैसे बच गए? 70,000 बच गए। 70,000। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? वापस देखिए 70 कैसे बचे? 1,20 में से सारी चीजें अगर मैं लेस कर देता हूँ तो हमारे पास अभी भी 70,000 रुपए का प्रॉफिट है। 1,20 का प्रॉफिट था, जिसमें से 30,000 सैलरी दे दी, 20,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, तो रिमेनिंग कितना बचा? 70,000। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कहता तो इस 70,000 को मैं सीधे पार्टनर्स कैपिटल में यहाँ पर बांट देता। लेकिन क्वेश्चन ने कुछ पॉइंट बोल दिया। क्या पॉइंट बोला उसको समझना। यहाँ पर मैं एक वर्किंग नोट बना रहा हूँ। वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन कह रहा है कि जो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना ना, उसका एक तरीका है, डिस्ट्रीब्यूट ऑफ रिमेनिंग प्रॉफिट। किस तरीके से इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपने प्रॉफिट को, उसको समझना। क्वेश्चन कह रहा है जो भी प्रॉफिट बचा, पहली चीज तो रिमेनिंग प्रॉफिट आएगा कितना? रिमेनिंग प्रॉफिट, ध्यान से देखिए कितना रिमेनिंग प्रॉफिट होगा। टोटल प्रॉफिट था 1,20,000 रुपए, 1,20,000 माइनस इसमें से 30,000 रुपीज तो आपने सैलरी दे दी। ठीक है, माइनस इन सब की टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने कितने दिया? 20,000 माइनस 20,000, तो रिमेनिंग कह सकते हैं हमारे पास 70,000 रुपए अभी भी बचे हुए हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है इस 70,000 में से आपको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है। देखिए, कह रहा है
वर्ष के अंत में एट द एंड ऑफ द ईयर द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2016 अमाउंटेड टू रुपीज 1,20,000। अच्छा सॉरी, इससे ऊपर वाली लाइन में आइए, आउट ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट। नेट डिविजिबल प्रॉफिट, इस प्रॉफिट को अपन बोलते हैं नेट डिविजिबल प्रॉफिट, यानी वितरण योग्य लाभ। जब आप नेट प्रॉफिट में से सारे खर्चे लेस कर देते हो, सर खर्चे मतलब सैलरी बोनस जो भी चीज सब लेस करने के बाद जो प्रॉफिट बच जाता है, ठीक है, ये 70,000 रुपए जो बचा है, इसको अपन बोलते हैं नेट डिविजिबल प्रॉफिट, विभाजन योग्य लाभ। ठीक है, तो क्या कह रहा है, इस लाभ में से पहले 40,000 रुपए को पूंजी अनुपात में, बहुत अच्छा पॉइंट आया, और बाकी को बराबर। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है इस 70,000 रुपए के दो टुकड़े करने हैं अपने को। ये 70,000 है, इसके दो पार्ट्स कर दो। पहला जो पार्ट है, ठीक है, यहाँ इसने बोला 40,000 को तो अलग कर दो, और रिमेनिंग जो बच गया बताओ बाकी कितना बचेगा रिमेनिंग। तो 70 में से 40 गए तो कितने बच गए, 30,000। ये 30,000 हमने निकाला, कैसे निकाला, कह रहा टोटल 70,000 था, 70 में से 40,000 को तो कैपिटल रेशियो में बांटना। कैपिटल रेशियो मतलब जिस रेशियो में उनकी कैपिटल थी। जरा बताइए, साल के स्टार्टिंग में इनकी कैपिटल दे रखी है 40,000, 60,000, 1,00,000 रुपए दे रखी है। उनका अगर रेशियो अपन निकालें तो किस तरीके से उसका रेशियो निकलेगा, उसका रेशियो निकलेगा 40:60:100। भाई ये होता है रेशियो। इसको हम और भी काट सकते हैं, एक जीरो से एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो नेट हमारे पास में रेशियो क्या आएगा, 4:6:10। और कट रहा है, ये और कट रहा है, तो हमारे पास में नेट रेशियो हो जाएगा 2:3:5। ये समझ में आया पॉइंट। कह रहा है इस 40,000 को तो इस रेशियो में बांटना है तीनों पार्टनर्स ने। हमने कहा ठीक है, और ये जो बाकी बच जाएगा उसके लिए क्वेश्चन ने बोला बराबर बांटना है, इक्वल। इक्वल मीन्स 1:1:1 इस रेशियो में। बस सिंपल है। इस 70,000 रुपए के हमने दो टुकड़े किए। पहला जो था वो 40,000 को अलग कर दिया, फिर जो 30,000 थे उसको अलग कर दिया, और कह रहा है इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, रेशियो हमें क्वेश्चन में दे रखा है। अब बताइए, राम, मोहन और सोहन, ठीक है, राम, मोहन और सोहन, और यहां पर आ जाएगा इनका टोटल शेयर। ठीक है, देखिएगा कैसे। सबसे पहले 40,000 को अगर अपन डिस्ट्रीब्यूट करें तो 40,000 मल्टीप्लाई, पता है ना रेशियो कैसे लिखते हैं, 2 है राम का शेयर, तुम ऊपर 2 रख दीजिए, नीचे आ जाएगा क्या, इन सबकी टोटल। इनकी टोटल कितनी है, 5 and 3 8 into 10। ठीक है, इसी तरीके से मोहन का शेयर निकालना है तो 40,000 मल्टीप्लाई 3/10, और सोहन का निकालना है तो 40,000 मल्टीप्लाई 5/10। ये आ गया इनका शेयर। ठीक है, निकाल सकते हैं, 0 से 0 गया, 4,000 इंटू 2 8,000, 8,000, 12,000, ठीक है, एंड 20,000। तो देखिए ये हमारे पास टोटली 40,000 रुपीज का जो प्रॉफिट था, उसमें से राम का शेयर 8,000 आया, मोहन का 12,000 और सोहन का 20,000 20,000 रुपए। अब बात करते हैं इस 30,000 को किस तरीके से बांटना है। तो 30,000 जो है उसको उसने बोला बराबर बराबर, यानी 1:1:1 बराबर हो गया, मल्टीप्लाई राम का शेयर 1/3, उसका शेयर डिवाइड बाई टोटल। ठीक है, तो कितना आ जाएगा इसका शेयर, इसका शेयर आ जाएगा 10,000। फिर मोहन का भी 30,000 मल्टीप्लाई 1/3 10,000, और सोहन का भी 30,000 मल्टीप्लाई 1/3 10,000। ठीक है, अब हमें इन दोनों इन सबके टोटल शेयर निकालना। तो बताइए राम का टोटल शेयर देखिए 8,000 तो मिल ही रहा है, 8 + 10 टोटल उसको कितने मिल गए, 18,000। ठीक है, मोहन को 12,000 तो इसमें से मिला, और 10,000 इसमें से मिला, तो टोटल 12 + 10 22,000। ठीक है, और सोहन को 20,000 + 10,000 30,000। टोटल मिला के इसको मिल गया 70,000 का प्रॉफिट, हमने तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये बहुत अच्छा पॉइंट था इस क्वेश्चन के अंदर, समझ गए। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये पॉइंट। नहीं हुआ तो इसको एक बार क्वेश्चन को वापस अच्छे से पढ़ना, ठीक है, क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए अब देखिए, ये जो प्रॉफिट है इसको बांटते हैं, बांटने हम अपने वर्किंग नोट से बांट ले, इसको हम कहाँ डाल देते हैं, पार्टनर्स के कैपिटल में डाल देते हैं। क्या लिखते हैं, टू पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है, और वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट, जो भी प्रॉफिट बच जाता है उसको पार्टनर्स के कैपिटल में डाल दीजिए। ठीक है, राम का शेयर, मोहन का शेयर और सोहन का शेयर। राम का शेयर हमें देखिए टोटल कितना आया, 18,000, टोटल ही लेना है अपने को यहाँ पर। ठीक है, और मोहन का आया 22,000 और सोहन का आया 30,000। टोटल इनका कितना हो गया, 30 + 20 50 एंड 20 70, 70,000 रुपए। बस ये हमारा बन गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो आई होप यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है।
सबसे पहले हमने नेट प्रॉफिट ढूंढा, उसमें से सैलरी बोला, सैलरी दे दी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, फिर बोला कि जो भी प्रॉफिट बच जाता उसको इस तरीके से बांटो, हमने ये तरीके से प्रॉफिट को बांट लिया। ठीक है, अब अपन बनाते पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए मैंने क्या बताया था, सबसे पहले अपन को इसका बैलेंस चाहिए होता है, और जो बैलेंस होता है साल के स्टार्टिंग में वो हम बाई साइड में लिखते हैं, बाय बैलेंस बीडी। रीजन भी बताया पार्टनर्स कैपिटल का अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस बाई साइड में क्यों आता है, क्रेडिट साइड में आता है, और क्रेडिट साइड में इसलिए आता है क्योंकि बिजनेस की लायबिलिटी होती है, बिजनेस की जो लायबिलिटीज होती है उसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। एसेट्स का बैलेंस डेबिट में लिखते हैं, लायबिलिटीज का बैलेंस क्रेडिट में लिखते हैं। ठीक है, ये ओपनिंग बैलेंस होता है। ओपनिंग का मतलब साल के स्टार्टिंग में इनकी कैपिटल कितनी थी जब इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया या बुक स्टार्ट करी, उस टाइम में क्वेश्चन में दे रखा है एक्स ने राम ने 40,000 लगाए, मोहन ने 60,000 लगाए और सोहन ने 1,00,000 रुपए लगाए, तो वो का वो अमाउंट यहाँ पर लिख देना है, 40,000, 60,000 और 1,00,000। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो आपको। ठीक है, इसके अलावा हमें क्या करना है, सीधा जे पेंडल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, टेक्निक समझा रखी है। अब मैं आपको डायरेक्टली बताऊंगा, टू पार्टनर सैलरी सीधा कहां चला जाएगा, बाई में। ठीक है, टू सैलरी है, बाई में लिख देंगे बाई सैलरी। इससे कैपिटल बढ़ रही है तो कैपिटल को क्या करना है, क्रेडिट करना है। अब देखिए सैलरी दो पार्टनर्स को मिली, राम को और मोहन को, सोहन को नहीं मिली, तो जिस जिसको मिली सिर्फ वहां लिखना है। राम को मिली 12,000 तो लिख दीजिए 12,000, मोहन को मिली 18,000, 18,000, सोहन को कुछ नहीं मिली, खाली छोड़ दीजिए। तो उसके अलावा और क्या मिला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को में यहाँ कहा जाएगा, बाय में आ जाएगा, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, राम का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया 4,000, मोहन का आया 6,000 एंड सोहन क्या है 10,000। सिंपल है। उसके बाद प्रॉफिट में जो शेयर है, प्रॉफिट के शेयर के लिए अपन क्या लिखते हैं, बाई साइड में। कैपिटल में कैपिटल का नाम नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बाई साइड में लिख देंगे बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और ये है प्रॉफिट में उनका शेयर। ठीक है, तो देखिए राम का शेयर आया 18,000, राम में लिख दीजिए 18,000, मोहन में 22 तो 22, और सोहन में 30,000 तो 30,000। ठीक है, अब अपन आ जाते हैं क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में नेट प्रॉफिट कभी भी यहाँ ट्रांसफर नहीं होता है, इसके अलावा इस साइड में और कुछ भी नहीं। अब देखिए वो मैंने आपको क्या समझाया था, पेंडल एप्रोप्रिएशन की तो सारी चीजें यहाँ पर ट्रांसफर कर दीजिए। इसके अलावा दो चीजें और होती है जो आती है, एक होता है एडिशनल कैपिटल, अतिरिक्त पूंजी अगर उन्होंने बिजनेस में और लगाई हो, कहीं इसका जिक्र नहीं किया गया, नहीं आएगी, ना ही ड्रॉइंग दे रखी है, ड्रॉइंग मतलब आहरण। तो दो चीजें ऐसी होती है, ड्रॉइंग और एडिशनल कैपिटल, जो पेंडल एप्रोप्रिएशन में तो नहीं आती लेकिन पार्टनर्स कैपिटल में आती है, लेकिन इस क्वेश्चन में वो भी अपने को नहीं दे रखी है। तो बस अब हम क्या निकालेंगे, सीधा इसका क्लोजिंग बैलेंस निकाल देंगे। क्लोजिंग बैलेंस के लिए इसकी पूरे की टोटल करेंगे, इसमें से ऊपर जो भी वो लेस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, टू बैलेंस सी डी, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, देखिए टोटल कितनी आ रही है, 40,000 प्लस 12,000 प्लस 4,000 प्लस 18,000, इसकी टोटल आएगी 74,000। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 74, ऊपर जो भी लेस कर दो, ऊपर कुछ है ही नहीं, तो 74 का 74 ही यहाँ जाएगा। ठीक है, फिर उस साइड देखिए मोहन के 60,000 प्लस 18,000 प्लस 6,000 प्लस 22,000, 1,06,000, 1,06,000, ऊपर कुछ नहीं है तो ये का ही आ जाएगा 1,06,000। ठीक है, सोहन की 1,40,000, 1,40,000, और ऊपर कुछ नहीं है तो 1,40,000 क्या जाएगा इसका बैलेंस। सो सिंपल। तो कितना इजी है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना। अगर पेंडल एप्रोप्रिएशन इजीली बन जाता तो आधा तो ये बन ही गया, आधा क्या 75% बन गया, फिर 25% अपन को ढूंढना है एडिशनल कैपिटल और ड्रॉइंग, इसके अलावा इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने कराया। अब आपका आज का होमवर्क रहेगा, होमवर्क ये रहेगा आपका, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपका होमवर्क है। तो जब आप आज मुझे 8 से 9 बजे के बीच में इसका होमवर्क डिपॉजिट कराएंगे, सेंड करेंगे, उस टाइम आप ये पूरा वर्क भी करेंगे और साथ में क्वेश्चन नंबर 2 भी आप सोल्व करके देंगे। अगर आपसे नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा और मैं आपको क्या करूंगा, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जरूर दूंगा। लेकिन ट्राई करें, अपना बेस्ट करें और क्वेश्चन को सोल्व करके भेजें। ठीक है, थैंक यू।